हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज़, जो कि न केवल स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि आगामी सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अभी छत्तीसगढ़ में व्यापम का जो न्यू पैटर्न है उसके आधार पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करके यहाँ बनाए हैं। होप सो कि आप सभी को पसंद आए। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला सवाल है हमारा, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से मुख्य नेतृत्व किन्होंने किया था। हमें यह बताना है कि सन 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय सभी अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से नेतृत्व किन्होंने किया था? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर एंड ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ से मुख्य नेतृत्व किया था। आइए ये भी देख लेते हैं कि बाकी जो नेता हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। लियाकत अली, इन्होंने इलाहाबाद से मुख्य नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर, इन्होंने दिल्ली से मुख्य नेतृत्व किया था। तथा रामचंद्र पांडुरंग, इन्होंने नाना साहब के साथ मिल करके सैन्य नेतृत्व किया था कानपुर से। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में हमने 4 अलग अलग क्वेश्चंस के टॉपिक्स देख लिए। इसके पश्चात चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही कथन का चयन कीजिए। देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसी तरीके से आजकल व्यापम अपना पैटर्न बनाए हुए है, तो इसीलिए हमने उसी के आधार पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन में पहला बोलता है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में किया। ऑप्शन बी है, इन्होंने ही धन पलायन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सी बोलता है 1892 में ब्रिटिश कॉमन हाउस के चुनाव में जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अब 3 कथन हमारे पास आ गए। इन कथनों के आधार पर हमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, दूसरा केवल बी और सी सही है, तीसरा केवल ए और सी सही है, और चौथा ए बी और सी सभी सही है। तो चलिए हम आंसर की तरफ पहुंचते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में किया था, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए तो सही हुआ। दूसरा, इन्होंने ही धन पलायन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये बात भी सही है, धन पलायन का सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। और तीसरा कि 1892 में ब्रिटिश कॉमन हाउस के चुनाव जीतने वाले ये पहले भारतीय थे, ये भी सही है, लिबरल पार्टी से ये उम्मीदवार थे और 1892 में ब्रिटिश कॉमन हाउस का जो चुनाव हुआ था उसमें जीत करके जाने वाले पहले भारतीय हमारे दादा भाई नौरोजी थे। इस प्रकार से ए बी सी तीनों सही हैं, जो कि मिलता है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के संबंध में सही कथन चुनिए। बंगाल विभाजन हुआ उस समय इनमें से क्या क्या घटनाएं घटी है उसका सही वृत्तांत बताना है। पहला है हमारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 5 मार्च 1905 को किया गया। दूसरा, इसके विरोध में 8 अगस्त 1905 को बंगाल वासियों द्वारा आंदोलन और नाराजगी जताई गई। तीसरा, यह विभाजन पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। तो यहाँ देख लेते हैं कि पहले सही कथन कौन कौन से हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 5 मार्च 1905 को किया गया था, ये पहला वाला बिल्कुल सत्य है। 5 मार्च 1905 को लॉर्ड कर्जन उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि बंगाल को विभाजित किया जाना है 2 भागों में। सेकेंड जो है, इसके विरोध में 8 अगस्त 1905 को बंगाल वासियों द्वारा आंदोलन और नाराजगी जताई गई, ये बात गलत है, क्योंकि बंगाल वासियों द्वारा 8 अगस्त को नहीं बल्कि 7 अगस्त को आंदोलन निकाला गया था, न कि 8 अगस्त को। तो डेट यहाँ पास में गलत हो गया। तीसरा, यह विभाजन पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से ए और सी सही है। कौन सा आंसर सही है इसमें? तीसरा, जिसमें केवल ए और सी सही है। ठीक है, हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी खत्म हो सके। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और अभी पैटर्न जिस प्रकार से चेंज हुआ है उसके आधार पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में असत्य कथन चुनिए। हमें यहाँ प्रश्न को अच्छे समझना है। इसमें पूछा है कि असत्य कथन कौन से हैं, सत्य कथन को नहीं बताना है, असत्य को बताना है। पहला कथन है, इन्होंने गणपति महोत्सव शुभारंभ 1897 में किया। यहाँ बताया गया है गणपति महोत्सव और इसका शुभारंभ बताया गया 1897 में। दूसरा, इन्होंने शिवाजी महोत्सव का शुभारंभ 1895 में किया। शिवाजी महोत्सव का शुभारंभ 1895 बताया गया है। तीसरा, इन्होंने बंगाली भाषा में एक पत्रिका लिखा जो क्रांति से संबंधित था, जिसका नाम था केसरी। बंगाली भाषा में केसरी पत्रिका लिखा बाल गंगाधर तिलक ने। अब इसमें से अगर हम असत्य कथन को पहचाने तो बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति महोत्सव का शुभारंभ 1893 में किया था, न कि 1897 में। तो पहला वाला हमारा गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है, इन्होंने शिवाजी महोत्सव का शुभारंभ 1895 में किया, सेकंड सही है।
तीसरा, इन्होंने केसरी नामक पत्रिका तो निकाला था, लेकिन इन्होंने बंगाली भाषा में नहीं निकाला था, बल्कि जो केसरी है उसको मराठी भाषा में निकाला था। तो इस प्रकार से ये तीसरा वाला भी हमारा यहाँ गलत लिखा हुआ है। और इसमें जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, उसमें बोला गया कि असत्य कथन को पहचानना है, यानी कि गलत को पहचानना है। तो गलत कौन कौन से हैं? पहला और तीसरा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। वेरी गुड। मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रयास करते चलिए, ताकि पता चलेगा कि आप लोगों ने लगभग कितना सही किया, कितना आपसे सही बन जा रहा है, और आगामी पेपर में आप कितना सही बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? सन 1909 में, 1910 में, 1911 में या 1912 में? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा यहाँ ब्रिटिश जो इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और मेरी, उन दोनों का स्वागत किया गया था और एक बड़ा दरबार लगाया गया था, जिसको हम लोग दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। और इसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। तो यह घोषणा 1911 को हुआ था, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था 1912 को। तो प्रश्न के अनुसार हमारा सही आंसर होगा 1912। याद रखेंगे, 1911 को घोषणा हुआ है, लेकिन दिल्ली राजधानी बना है 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट मिलाइए। अभी का प्रश्न आप लोग जान रहे हैं कि कूट पद्धति में आ रहा है, इसमें हमें कूट मिलाना है। मैं सीधा आंसर की तरफ चलता हूँ, क्योंकि प्रश्न पढ़ते पढ़ते जाएंगे, बहुत लंबा होता है। 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। किनको दी गई थी? महात्मा गांधी जी को। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था हमारा। और तीसरा 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गया था, नरम दल और गरम दल, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस जी ने की थी। इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन होगा 1915 का सा, 1 का सा, 1916 का आ, 2 का आ और 3 का बा। सही ऑप्शन कौन सा हो रहा है? ग। थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा, वो सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों व्यापम में, उसी के आधार पर मैंने बनाया है। तो वीडियो को अगर पसंद आ रहा होगा हमारा ये प्रयास, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसे ही वीडियो आपके सामने ला सकें। नेक्स्ट प्रश्न, भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि किनको दिया गया है? भर्ती कराने वाला सार्जेंट को उपाधि दिया गया है इन चारों में से महात्मा गांधी जी को, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय महात्मा गांधी जी ने भारतीयों को आह्वान किया था युद्ध में भाग लेने के लिए, इसीलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था सन 1917 में। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। गांधी जी बाहर से पढ़ करके आए थे, उन्होंने उसी समय देखा यहाँ राजकुमार शुक्ल जी नेतृत्व कर रहे थे चंपारण में, बिहार के चंपारण नामक जगह पे। तो उनके साथ जा करके इन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह है। याद रखेंगे, भारत में पहला सत्याग्रह है। इससे पहले भी वो सत्याग्रह कर चुके हैं, लेकिन वो भारत के बाहर। भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन पहचानिए। इसमें सत्य कथन को नहीं पहचानना है। 4 कथन आपको दिए गए, उसमें से एक असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। तो कथन को देख लेते हैं। गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल सन 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में किया। बिल्कुल सत्य है। सेकेंड, रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 में लाया गया था। यह भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 12 अप्रैल 1919 को हुआ। ये गलत है। यहाँ डेट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 12 अप्रैल 1919 को नहीं, अपितु 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असत्य कथन मिल गया हमें। और चौथा भी पढ़ लेते हैं। इस समय पंजाब में गवर्नर जनरल माइकल ओडायर थे। बिल्कुल, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा और चौथा सत्य है, लेकिन चूंकि इसमें असत्य कथन पूछना था, तो असत्य कथन होगा हमारा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हमारा एक जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी। उस चौरा चौरी जो थाना है, वहाँ आगजनी हो गया था, काफ़ी पुलिस वाले मारे गए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। तो यह चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? 1922। ठीक है, 1919 को रोलेक्ट एक्ट लाया गया था, 1920 इसी के बाद में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्य कथन पहचानिए। इसमें सत्य कथन पहचानना है। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ देता हूँ। सन 1922 में चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये गलत है, क्योंकि इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। सन 1923 में सचिंद्र सान्याल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA का गठन किया। यह भी गलत है। सचिंद्र सान्याल जी ने HRA का गठन किया है, लेकिन 1923 में नहीं किया है, 1924 में किया है। नेक्स्ट, 1928 में भगत सिंह जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HSRA का निर्माण किया है। बिल्कुल सत्य है। इन्होंने 1928 में HSRA का निर्माण किया है।
और लास्ट कथन था, गांधी जी 1924 में दूसरी बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष बने। ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि गांधी जी अभी तक कांग्रेस अधिवेशन में केवल एक ही बार अध्यक्ष बने हैं बेलगांव में। हाँ, हालांकि ये सत्य है कि 1924 में बने हैं, लेकिन दूसरी बार नहीं बने हैं, वो केवल एक बार बने हैं, पहली बार बने हैं। ठीक है, तो सही कथन कौन सा होगा? सही कथन होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, कि भगत सिंह जी ने 1928 में HSRA का गठन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी कांड कब हुआ था? 1923, 1924, 1925 या 1926? सही आंसर है हमारा, काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1925। ठीक है, मैं डेट भी बता दिया, 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1926, 1927, 1928 या 1929? तो ध्यान देंगे कि साइमन कमीशन भारत आया था हमारा 1928 को, फरवरी माह में आया था 1928 में। और अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि इन्हीं के विरोध में लाला लाजपत राय जी ने गो साइमन बैक ऐसा एक नारा दिया हुआ था, जिसमें वे काफ़ी जख्मी हुए थे, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो डेट याद रखेंगे, फरवरी 1928 में आए थे साइमन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न भी इसमें इंक्लूड किए हैं जो कूट पद्धति पर है, सत्य असत्य कथन पर आधारित है, और सामान्य प्रश्न भी हैं। हमने वो सभी तरीका इसमें शामिल किया है जो व्यापम अभी पूछ रहा है। और अगर आप लोग का कमेंट अच्छा आया और हमें लगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनको भी ये पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें लाइक कमेंट्स मिलते हैं, उस कंडीशन पर हम आगामी और भी ऐसे वीडियोस ला सकते हैं व्यापम लेवल पर जो पूछा जा रहा है सभी सब्जेक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जियोग्राफी में, और यहाँ तक कि हम लोग मैथ्स रीजनिंग में भी ऐसा क्वेश्चन बनाकर ला सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं तो ज़रूर इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। असत्य को पहचानना है। पहला कथन है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, ये तो सत्य कथन है। दूसरा, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, ये भी सत्य कथन है। तीसरा, गांधी जी के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी दांडी यात्रा में शामिल हुए थे, ये कथन असत्य है। तो इसमें पूछा था कि असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन कौन सा है? सी, केवल सी किस में दिया हुआ है? तीसरा में, तो तीसरा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन को सुमेलित कीजिए। यहाँ गोलमेज सम्मेलन को सुमेलित करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, सत्य है। दूसरा सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ, ये भी सत्य है। तीसरा सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ, ये भी सत्य है। डेट याद रखेंगे, 12 नवंबर 30, 7 नवंबर 31, 17 नवंबर 32, लगातार प्रत्येक साल हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, और प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत में अछूतों की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी शामिल हुए थे। ठीक है, तो सत्य कथन पहचानना है, तीनों सत्य है। तो चौथा ऑप्शन जो हमारा है, सभी ए, बी और सी सही है। वेरी गुड। आप लोग भी अपना चेक करते चलिएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किन्होंने किया है? भगत सिंह जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, या महात्मा गांधी जी ने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने किया है। ये कब किया? इन्होंने 1939 में किया, मई 1939 में। ये कांग्रेस में अधिवेशन में अध्यक्ष चयन किए गए थे। जब चुनाव हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने। फिर कांग्रेस के अंदर ही एक नया गुट फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन सा है? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हमारे विनोबा भावे जी। इनको प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है भारत में। इसके बाद पवनार में महात्मा गांधी जी ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, लेकिन भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भारतीयों द्वारा त्यागी गई उपाधियों को सुमेलित कीजिए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद भारत के कुछ शीर्ष नेतृत्व हैं जिन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा कुछ उपाधियां दी गई थी, उन्होंने वो उपाधियां वापस लौटा दी। तो किन किन लोगों ने क्या क्या उपाधियां लौटाई, उसमें से सही को हमें चयन करना है। जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, बिल्कुल सत्य है, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। सेकंड, महात्मा गांधी जी को 1915 में कैसरे हिंद मिला था, ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा, इन्होंने ये उपाधि भी त्याग दी, बिल्कुल सही है। और तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। तो हमारे सभी कथन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मार्च 1931 को किन्हें फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दिया गया था। तो आंसर होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वैलेंटाइन सिराले ने भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा है? यहाँ शब्दों को ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय असंतोष का जनक पूछा गया है, अर्धनग्न नहीं बोला गया है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अर्धनग्न की उपाधि या संज्ञा किसे दी गई है, तो अर्धनग्न की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी जी को मिला है, जबकि भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन सिराले के द्वारा हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार आज के हमारे टॉप 20 MCQ हमने कंप्लीट किया, जिसके अंतर्गत हमने और बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं। एक के अंतर्गत इसमें कूट पद्धति, सत्य सत्य सभी शामिल हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर वीडियोस पसंद आया हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम और ऐसे वीडियोस ला पाएँ। और अगर कमेंट में हमें मिलते हैं आप लोगों का प्यार और आप लोग अगर ऐसा बताते हैं कि हाँ, ये वीडियोस आपको पसंद आया और ऐसे वीडियोस आपको चाहिए, तो हम आगामी समय में और भी अलग-अलग सब्जेक्ट में और इस सब्जेक्ट में ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।